हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने एनसीईआरटी की बुक के जो बीच में क्वेश्चन थे उन्हें हमने सॉल्व करा दिया है। इस क्लास में हम जो चैप्टर्स के पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं बुक में उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम इसे देखते हैं। An object experiences a net zero external unbalanced forces. It is possible for the object to be traveling with a non-zero velocity. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है और उस पर जीरो एक्सटर्नल जो अनबैलेंस फोर्स है वो लग रहा है। मीन्स कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। It is possible for the object to be traveling with a non-zero velocity. तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, बोल रहा है कि अगर क्या ये पॉसिबल है कि वो नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहेगा वो ऑब्जेक्ट। इफ यस, अगर ये ऐसा है, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पर बतानी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेलोसिटी की। इफ नो, प्रोवाइड अ रीजन। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है ये हमें बताना है। चलिए यहाँ पे हम अपना आंसर देखते हैं। यस, ऐसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसे जानने से पहले पिछले क्लासेस में हमने देखा हुआ है कि जब मैंने बताया था कि अगर एक बॉल है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक बॉल है, अगर हम उसे रोल करते हैं, रोल आउट करते हैं, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है तो अगर वो मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहेगी। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। ऐसा हमने समझा था, यही चीज यहाँ भी लिखी हुई है। Yes, if an object experiences a net zero external unbalanced force, it is possible for the object to be traveling with a non-zero velocity. तो यहाँ ये कंफर्म है कि अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। अगर उस पर कोई ऑब्जेक्ट दूसरा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, will continue its state of motion as long as there are no external unbalanced force acting upon it. उस पे कोई भी external unbalanced force act नहीं करेगा, तब तक वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा। If we want to change, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, उसके मोशन या डायरेक्शन कुछ भी, the motion of the object, some external unbalanced force must be act upon it. तो हमें उस पर कुछ ना कुछ external unbalanced force लगाना होगा, तभी उसकी डायरेक्शन या उसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी उसकी चेंज होगी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम इसे देखते हैं। When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. एक्सप्लेन करना इसे। एक कारपेट है, जिसे अगर कारपेट गंदा हो गया, उसमें बहुत सारे डस्ट आ गए हैं और उससे हम क्या करते हैं, छत पे ले जाके वायर पे डाल के उसको पीटते हैं, उसे बीट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे धूल निकलते हैं, जर्म्स निकलते हैं। तो वो जो डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल, वो क्यों उससे निकलता है और नीचे गिर जाता है, यही हमें एक्सप्लेन करना है। हमें पता है कि जब भी हम ऐसे समझ लेते हैं पहले, फिर इसे देखते हैं। तो जब हम उसे क्या करते हैं, जब स्टिक से मारते हैं कारपेट को, तो वो क्या होता है, पीछे की तरफ टू एंड फ्रो मोशन में होता है। और जब मोशन में होगा तो जो डस्ट पार्टिकल है कारपेट के साथ रेस्ट पोजीशन पे था। जब हम इसको हिट करते हैं स्टिक से तो वो जो कारपेट है वो तो मोशन में हो जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपनी पोजीशन को रेस्ट पे ही फिक्स रखना चाहेगा, वो मोशन में आने से डिनाई करेगा। इसकी वजह से वो अचानक से जब मोशन में आता है तो वहां पे नीचे गिर जाता है। यहाँ देखते हैं, when a carpet is beaten with a stick, the force of a stick makes the carpet moves to and fro slightly, but the dust particle in it tends to remain at rest due to the inertia of rest. Hence, these particles comes out of it and fall down. Same चीज यहाँ भी लिखी हुई है। जब भी हम स्टिक से उसे पीटते हैं कारपेट को, तो जो डस्ट पार्टिकल है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहेगा, लेकिन उसे फोर्सफुली मोशन में आना पड़ रहा है। इसकी वजह से वो बाहर निकलेगा और नीचे ग्रेविटी की वजह से, जो अर्थ ग्रेविटी लगा रही है उसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। चलिए ये हमें समझ में आ गया है अभी तक। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम इसे देखते हैं। Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of the bus with a rope? इस क्वेश्चन में है गिवन है कि हमें जो कोई भी बस होती है या कोई भी व्हीकल होता है तो उस पे जो ऊपर जब हम सामान एक्स्ट्रा हो जाता है तो ऊपर टाई करके क्यों रखते हैं, बांध करके क्यों रखते हैं, ऐसी ओपन फ्रीली क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल से। जैसे अगर कोई बस है, अगर वो रेस्ट में है और उस पर हम लगेज को नहीं बांधते, अगर टाई नहीं करते हैं और हम बस रेस्ट में था तो लगेज ही हमारा रेस्ट में है, उसका जो लगेज का लोअर पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में है और अपर पार्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो जैसे ही वो मोशन में आएगा, सडनली अचानक से जब वो मोशन में आएगा बस, तो उसका लोअर पार्ट जो है लगेज का वो तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट जो है वो रेसिस्ट करेगा मोशन में आने से ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसकी वजह से जो लगेज है हमारा वो बैकवर्ड की तरफ गिर जाएगा, पीछे की तरफ। सेम इसी तरीके से जब हमारा मोशन में रहता है व्हीकल और किसी भी लगेज को अच्छे से हम टाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, उस समय हमारा जो लगेज है हमारा, क्योंकि वो मोशन में है तो उसका लोअर पार्ट मोशन में है। अब वो अचानक से जब व्हीकल या बस जो है हमारा अगर वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो क्या होता है, हमारा जो लगेज है अब वो मोशन में था तो वो मोशन में आना चाहेगा, लेकिन अचानक से रुकने की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, रेसिस्ट करेगा, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड की तरफ गिर जाता है लगेज हमारा। इसीलिए हमें बस में या व्हीकल में कभी भी जब ट्रैवल करते हैं तो अपने लगेज को अच्छे से टाई कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका सामान गिर सकता है। यहाँ भी सेम चीजें लिखी हुई हैं। When a bus starts suddenly, the lower part of the luggage kept on the roof being in contact with the bus begins to move forward with the speed of the bus, but the upper part due to inertia of rest tend to remain at rest. Therefore, the upper part is left and hence luggage fall backward. Similarly, इसी तरीके से जो अपर पार्ट था इनर्शिया का वो रिमेन रेस्ट में रहना चाहता था तो इसलिए वो बैकवर्ड चला गया। ऐसे ही जब वो मोशन में रहेगा तो वो मोशन में रहेगा, रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, इसलिए वो फॉरवर्ड की तरफ गिर जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम इसे देखते हैं। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज। यहाँ पर एक बैट्समैन है जो क्रिकेट बॉल को हिट कर रहा है और जो बॉल है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्लो हो जा रही है, धीरे धीरे स्टॉप हो जा रही है। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, चलिए हम इसे देखते हैं। फर्स्ट है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ। यहाँ है कि बैट्समैन ने बहुत जोर से बॉल को हिट नहीं किया है। सेकेंड है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है फोर्स के यहाँ पर जो बॉल पे लग रही है। थर्ड इज देयर इज द फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉल को मोशन से स्टॉप करने के लिए वहां पे है, प्रेजेंट है। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम एट रेस्ट। यहाँ फोर्थ है हमारा कि कोई अनबैलेंस फोर्स वहां नहीं है, इसलिए जो बॉल है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जा रही है और रेस्ट पोजीशन पे आ जा रही है। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो तो पूरी तरीके से गलत है। हमें भी पता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर बैट्समैन हिट नहीं करेगा उस बॉल को बहुत जोर से, इसलिए वो स्टॉप हो जाएगी कुछ देर के बाद। ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा यहाँ सेकेंड भी गलत है। हमारा यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है बॉल के मोशन में विच इज फ्रिक्शनल फोर्स, और यहाँ पर एयर भी एक्ट कर सकता है अपोजिंग फोर्स की तरह। तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं जिसकी वजह से जो बॉल है थोड़ी देर बाद रोल आउट करने के बाद वो स्टॉप हो जाती है। चलिए आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आगे के क्वेश्चंस हम आपके लिए अगली क्लासेस में लेकर आएंगे। आज की वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।